बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इमरान खान, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, हर गुजरते दिन के साथ बिल गेट्स की शख्सियत मुतनाज़ होती जा रही है। ये बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट का बानी है, दुनिया इसको बहुत अच्छी तरह जानती है। ये शख्स दुनिया का अमीर तरीन इंसान है और ये दुनिया में कंप्यूटर का इनकलाब लेकर आया था। जो कुछ भी आज आप गैजेट्स इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, उसमें इस आदमी का एक बहुत बड़ा रोल है। अब इसकी शख्सियत क्यों मुतनाज़ हो रही है, वो एक बहस की वजह से हो रही है। दुनिया में इंसानों के दरमियान जो इस वक्त सबसे बड़ी बहस चल रही है, वो ये चल रही है कि ये कोरोना वायरस एक हकीकत है या ये एक धोखा है। कुछ लोगों का मानना है ये हकीकत है और वाकई एक वायरस आया हुआ है और वो इफेक्ट कर रहा है। कुछ लोग कहते हैं ये एक धोखा है जो फैलाया गया है और उनके अपने आर्गूमेंट हैं, और बड़े तगड़े लोग हैं जो ये आर्गूमेंट दे रहे हैं। मैं आगे उनका तस्करा भी आपके सामने करूंगा। अब ये जो क्लास है, इसका ये मानना है कि ये वायरस लेबॉर्ट्री में बना है, ये कुदरत ने नहीं बनाया। और कुछ हद तक उनकी बात में सदाकत इसलिए भी लगती है कि जितने भी कुदरती वायरसेस होते हैं वो ज़्यादातर सीजनल होते हैं, मौसमी होते हैं, मौसम के साथ ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन ये वायरस सीजनल साबित नहीं हो रहा, ये मौसम बदलने के साथ साथ अपने वजूद को बरकरार रख रहा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को एक कॉल आजकल बहुत ज़्यादा कोट हो रहा है कि कोई भी वबा 72 दिनों से ज़्यादा नहीं ठहर सकती। तो उसके पीछे जो हिकमत नज़र आती है वो यही है कि 72 दिन के अंदर मौसम या सीज़न जो है वो पूरी तरह बदल जाता है, तो वबा अपने सीज़न से बाहर जाकर ठहर नहीं सकती। तो इस किस्म की अब बहस हो रही है कि इसको लेबॉर्ट्री में बनाया गया है इस वायरस को, और इंसानों के ऊपर एक ख़ास साजिश के तहत छोड़ा गया है। अमेरिका कहता है ये साजिश चीन ने की है, ये मानते हैं चाइनीज़ की ये अमेरिकन ने किया है, और दुनिया के कुछ लोग ये कहते हैं कि ये इसराइली और यहूदी कर रहे हैं अपने प्रोटोकॉल्स के तहत, जो वो 13 ख़ानदान हैं और उनकी कोई प्रोटोकॉल्स हैं। इस पे किसी और एपिसोड में बात करेंगे कि ये यहूदियों के प्रोटोकॉल्स बेसिकली है क्या। अब एहतजाज भी शुरू हो गया है, लोग आवाज़ें उठाना शुरू हो गए हैं। डॉक्टर्स बाज़ औक़ात बात करते हैं, प्रोफेसर्स बात करते हैं कि ये वायरस एक धोखा है और ये जानबूझकर फैलाया गया है, दुनिया भर के लोगों को मुतासर किया जा रहा है। याद रखिए, ये वो वायरस है जो एक आदमी से दूसरे आदमी में सिर्फ हाथ मिलाने की वजह से या टच करने की वजह से फैल जाता है। आज से पहले वायरसेस ऐसे नहीं फैलते थे, या हमने इस तरह की उनकी शिद्दत नहीं देखी थी। कहा यह जा रहा है कि इस वायरस की बदौलत दुनिया में नए कानून लाए जाएंगे। इसकी वैक्सीन जब मार्केट में आ जाएगी तो ये कानून पास हो जाएंगे, कोई शख्स निकाह नहीं कर सकता, ट्रैवल नहीं कर सकता, किसी को नौकरी नहीं मिलेगी, कोई आदमी सैर सपाटे पे नहीं जा सकता, उसको वीज़ा नहीं मिलेगा, इवन वो हज उम्रा और ज़ियारात नहीं कर सकता, बच्चों को स्कूल में दाखिला नहीं मिलेगा जब तक कि उसके पास ये सर्टिफिकेट नहीं होगा कि उसने ये वैक्सीन लगवाई है। और ये वैक्सीन दुनिया के अमीर तरीन लोग, जिनमें से बिल गेट्स जैसे लोग भी हैं, वो ये वैक्सीन दुनिया को मुफ्त फराहम करेंगे। कई ममालिक इनको बेचारे ख़रीदने के लिए, जो गरीब ममालिक हैं, वो कर्जा तक लेंगे और IMF के पास, वर्ल्ड बैंक के पास मज़ीद गिरवी होते चले जाएंगे। इन लोगों का ये मानना है कि ये वैक्सीन जानबूझकर दुनिया को लगाई जाएगी और कोशिश की जाएगी कि अगले 5 सालों में सारी दुनिया को या दुनिया के बेशतर इंसानों को ये वैक्सीन लग चुकी हो। अब ये जो कहने वाले लोग हैं वो ये बात क्यों कर रहे हैं? उनका ये मानना है कि इस वैक्सीन के ज़रिए से बिल गेट्स एक चिप इंसानी जिस्म में दाखिल करना चाहता है, एक कंप्यूटराइज्ड चिप वो इंसानी जिस्म में दाखिल करना चाहता है और उसके ज़रिए से इंसानों को कंट्रोल करना चाहता है। क्या ये मुमकिन है? अब इस पे कुछ जो बड़े लोग हैं जो बात कर रहे हैं, इस पे एक ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर हैं रूसी, मिखाइल कोव, ये जनाब इन्होंने साफ साफ इल्ज़ाम लगाया है कि जो बिल गेट्स हैं वो एक वैक्सीन तैयार करवा रहे हैं और बहुत बड़े पैमाने पर उसके अंदर कंप्यूटर चिप्स शामिल कर रहे हैं और इंसानों को, पूरी ह्यूमैनिटी को कंप्यूटर चिप्स लगाना चाहते हैं ताकि वो उनको ट्रैक कर सकें, उनको कंट्रोल कर सकें। अमेरिका की बहुत मशहूर वीडियो ब्लॉगर्स हैं दो, और दोनों ये बहनें हैं, डायमंड एंड सिल्क, और ये बड़ी मकबूल हैं वहाँ पे।
اور ان کا حکومت کے اندر بڑا عمل دخل بھی ہے. یہ دونوں یہ کہتی ہیں کہ بل گیٹس کا پیسہ اس کو ویکسین کے ذریعے دنیا پر حکمرانی اور کنٹرول کرنے کی اجازت نہیں دیتا. یہ امریکہ سے آواز آ رہی ہے. کینڈنس اونس نامی یہ خاتون ہے اور امریکہ میں ان کا بڑا پولیٹیکل اثر رسوخ ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ سپورٹر ہے. انہوں نے بھی پچھلے دنوں ایک بات کی, انہوں نے ٹویٹ کیا بلکہ انہوں نے کہا کہ بل گیٹس اور WHO نے افریقہ میں اور انڈیا میں قبائلی بچوں میں تجرباتی طور پہ وہ ویکسین لگائی جو FDA سے اپرووڈ نہیں تھی, منظور شدہ نہیں تھی. اب یہ FDA جو ہے فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن ہے اور ان کی اجازت کے بغیر آپ کوئی ویکسین کسی انسان کو نہیں لگا سکتے. تو یہ ایک الزام ان پہ لگایا گیا اور اس کو ایک گھناؤنی حرکت قرار دیا گیا کہ یہ WHO اور بل گیٹس نے مل کر کی ہے. ذرا سوچئے کہ بل گیٹس جیسے بلینئر کو, جو دنیا کا سب سے امیر آدمی ہے, جو سافٹ ویئر کا آدمی ہے, سافٹ ویئر پہ کام کرتا ہے, اس کو ایک دم آج سے 5 سال پہلے وائرس اور ویکسین کا خیال کیوں آیا؟ اس نے وائرس اور ویکسین میں کاروبار کیوں شروع کر دیا اور اس کے اندر اتنی بڑی انویسٹمنٹ کیوں کی؟ $100 ملین تو اس نے ابھی اس معاملے کے لیے وقف کیے ہیں, اس نے اور اس کی وائف نے. تو یہ اتنا بڑا بلینئر اور اتنا بڑا آدمی, اس کو کیا ضرورت پڑی کہ وہ اپنی فیلڈ چھوڑ کر میڈیکل کی فیلڈ میں آ جائے اور وائرس اور ویکسین پہ تحقیق شروع کر دے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. ایمرلڈ رابنسن وہ یہ کہتے ہیں کہ بل گیٹس ویکسین کو انسانوں کو قابو یا ٹریک کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے. ایک معتبر خاتون صحافی ہیں لورا انگراہم, انہوں نے حال ہی میں کووڈ-19 کے حوالے سے بڑی ایک ڈیٹیل میٹنگ کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے, اور اس کے بعد انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے. ان کا ٹویٹ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. یہ کہہ رہی ہیں کہ بل گیٹس اور دیگر کچھ لوگ اس کرائسس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کو ٹریک کر کے دنیا پر کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں. ایسی آوازیں دنیا کے باقی ممالک سے بھی آ رہی ہیں. لوگ بل گیٹس کے اوپر یہ الزامات لگا رہے ہیں. اب مجھے اس وقت ایک ہنری فورڈ کا ایک کال یاد آ گیا. یہ فورڈ کمپنی آپ نے دیکھا ہوگا, ان کی گاڑیاں بہت مقبول ہے پوری دنیا میں, بہت بڑی کمپنی ہے. تو ہنری فورڈ جو ہے اس کا مالک تھا, اس نے کہا تھا کہ میں نے آج تک دنیا میں کچھ ایسا ہوتا ہوا نہیں دیکھا بڑا جو پروٹوکول سے باہر ہو, اور یہ پروٹوکولز پھر وہ یہودی پروٹوکولز ہیں. ٹرمپ کے ایک سابق ایڈوائزر ہیں راجر سٹون, انہوں نے بھی یہ الزام لگایا کہ بل گیٹس لوگوں کو مائکرو چپ کرنا چاہتا ہے. اب یہ مائکرو چپ کیسے ہو سکتی ہے, یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے. یعنی ویکسین تو بالکل لیکوڈ ہے, پانی ہے, اس کے ساتھ آپ کسی چپ کو کسی انسان میں کیسے داخل کر سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے آپ کو 2018 میں جانا پڑے گا, 2 سال پیچھے, اور وہ میں آپ کو لے کر جاتا ہوں کہ 2 سال پہلے ایسی کیا ڈیولپمنٹس ہوئی تھی جن کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ چاہے بل گیٹس تو وہ ایسا کر سکتا ہے. اب یہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ لارنس بارکلے نیشنل لیبارٹری ہے ایک, اور یہ کیلیفورنیا میں ہے, یونائٹڈ اسٹیٹس میں, امریکہ میں. انہوں نے ایک دعویٰ کیا کہ انہوں نے 1 نینو میٹر کا ٹرانزسٹر بنا لیا ہے. اچھا 1 نینو میٹر کتنا ہوتا ہے؟ اگر میں آپ کو تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کروں تو یہ 1 انچ کے اندر 2.5 کروڑ ہوتے ہیں, یا 1 سینٹی میٹر کے اندر یہ 1 کروڑ ہوتے ہیں, 10 ملین ہوتے ہیں. 1 نینو میٹر اتنا چھوٹا ہوتا ہے. تو انہوں نے اتنا چھوٹا ٹرانزسٹر بنا لیا ہے, اور یہ ٹرانزسٹر ہی ہے جو مل کے ایک پروسیسر جو ہے اس کو کارآمد کرتے ہیں اور آگے سے آپ کمپیوٹر بنا سکتے ہیں. تو یہ دعویٰ انہوں نے 2018 میں کیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ بہت چھوٹا ایک کمپیوٹر تیار کر سکتے ہیں آنے والے وقت میں. امریکہ کی ایک اور کمپنی ہے, اس کا نام ہے IBM ہے. اس نے مارچ 2018 میں دعویٰ کیا, بلکہ انہوں نے اس کی پریزنٹیشن کی کہ انہوں نے نمک کے دانے یا ریت کے ذرے کے برابر چھوٹے سائز کا ایک کمپیوٹر چپ تیار کر لیا ہے, اور اس کی باقاعدہ تصویریں بھی اویلیبل ہیں. بڑے ہائی کلاس کیمرہ سے انہوں نے اس کو شوٹ کیا تھا, تو وہ تصاویر اویلیبل ہے کہ نمک کے دانے سے چھوٹا یا ریت کے ذرے کے جتنا کمپیوٹر جو ہے وہ IBM کمپنی نے ایجاد کر لیا, اور اس میں انہوں نے سیمسنگ کے ساتھ مل کر بھی کام کیا ہے. انہوں نے اس وقت ایک اور دعویٰ کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ مستقبل قریب میں یہ 5 نینو میٹر سائز کی ایک چپ بنانے کے قریب تر ہیں. 5 نینو میٹر کا مطلب یہ ہے کہ 1 انچ کے اندر وہ چپس جو ہیں وہ لگ بھگ 50 لاکھ کے قریب آ جائیں گی, تو وہ انسانی آنکھ سے دکھائی بھی نہیں دے گی. اور اگر اتنی چھوٹی چپ کو آپ کسی ویکسین میں شامل کریں تو انسان میں جب یہ انجیکٹ ہوگی تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ انسان کے اندر چلی گئی ہے. لیکن اگر ایسا کیا جا رہا ہے تو کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس سے کیا حاصل کیا جا سکتا ہے؟ انسان کے خون میں آپ ایک ایسی چپ اگر داخل کر دیتے ہیں یا بہت ساری چپس داخل کر دیتے ہیں
तो वो इंसान को क्या कंट्रोल कर सकती है, इस पे बहुत ज़्यादा सवाल जवाब हो रहे हैं। कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं कि वो इंसान को कंट्रोल इस तरह करेंगे कि इस चिप के जरिए से उसके जिस्म में तब्दीलियां पैदा करेंगे, नए वायरसेस पैदा करेंगे, इंसानों को स्लो कर सकते हैं, इंसानों को अग्रेसिव कर सकते हैं, इंसानों को मुंतशिर कर सकते हैं ज़हनी तौर पे, और इंसानों को बेचैन कर सकते हैं। उनको मुख्तलिफ किस्म की एलर्जी हो सकती हैं, और आप जैसे चाहें इंसानों को डील करें। आप इंसानों को मार भी सकते हैं कुछ केसेस में, और अगर आप इंसानों को मारने के, उनको कंट्रोल करने के काबिल हो जाएं, और इंसानों को ट्रैक करना सबसे बड़ी कामयाबी है। कोई आदमी आपसे घूम गया है, आपको नहीं मिल रहा, तो आप उसको ट्रैक कर सकते हैं, ये आदमी इस वक्त कहाँ पे मौजूद है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हो सकती है। और अगर इस तरह की चिप्स इंसानों के अंदर दाखिल हो जाएं तो उनके न्यूरॉन सिस्टम के जरिए से उनके दिमागों पे भी कंट्रोल किया जा सकता है। ये भी फ्यूचर में इस किस्म के दावे किए जा रहे हैं। अब इसके बारे में मुख्तलिफ स्टोरीज जो हैं वो पूरी दुनिया के अंदर गर्दिश कर रही हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि यहूदियों के वो जो 13 ख़ानदान हैं जो बहुत तगड़े हैं, उनके बिल गेट्स के साथ लिंक्स हैं, और वो मिलकर टेक्नोलॉजी के ज़रिए से दुनिया के इंसानों को काबू करना चाहते हैं ताकि लोगों को ट्रैक किया जा सके। इवन वो उनकी सोच तक पे असरअंदाज होने की सलाहियत रखना चाहते हैं। ये है वो खेल जो कुदरत के साथ खेला जा रहा है मुबैना तौर पे। मैं मुबैना तौर पे इसलिए कह रहा हूँ कि अभी तक इसके ऊपर किसी ने हतमी तौर पे कोई साइंटिफिक सबूत पेश नहीं किया, लेकिन ये आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं, और इन आवाज़ों को रोकने की कोशिश जो है वो बिल गेट्स खुद भी कर रहे हैं, उनके साथी भी कर रहे हैं। बिल गेट ने खुद स्टेटमेंट देते हुए कहा कि उनको परवाह नहीं है, वो तो वैक्सीन के लिए काम कर रहे हैं, इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। तो ये उनका स्टेटमेंट है। लेकिन अगर दूसरी साइड को आप देखें तो जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो मुमकिन तो है। अब इस थ्योरी के अगेंस्ट कुछ सवालात भी हैं। वो सवालात बड़े अहम हैं। वो जो तमाम सवाल हैं वो मैं इसकी अगली एपिसोड में आपके सामने रखूंगा कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है। अभी तो मैंने बताया कि कौन लोग क्या कह रहे हैं और लोग क्या सोच रहे हैं कि किस तरह इंसानों को कंट्रोल करने की एक साजिश की जा रही है, और किस तरीके से उस साजिश को मुकम्मल किया जा सकता है, और उसके नताइज क्या होंगे। अब मैं वो सवालात उठाऊंगा कि ऐसा मुमकिन किस तरह हो सकता है, और वो कौन सी चीज़ें हैं जो ये बताती हैं कि ये सब कुछ करना इस वक्त मुमकिन नहीं है। वो मैं आपको अगली एपिसोड में बताऊंगा। अब तक के लिए बहुत शुक्रिया आपका। अगर आपको मेरी ये रिसर्च या काम पसंद आया तो मेरी टीम की हौसला अफजाई के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।